Hello friends, this is Kashif. Welcome to the next civil engineer. Friends, today we are going to revise geometric increase method. दोस्तों आइए ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड रिवाइज करते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड सीख जाएंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। So, geometric increase method is used for rapidly growing city. हम लोगों को याद रखना है कि geometric increase method is used for rapidly growing city. Geometric increase method निकालने का population forecast करने का फॉर्मूला होता है Pn, that is population after n decades is equals to P naught into 1 plus R by 100 raised to n. आइए सारे टर्म्स समझ लेते हैं। पी एन क्या है, पी नॉट क्या है, आर यहाँ पे क्या है और एन क्या है। सबसे पहले पी एन क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स। हम लोग जानते हैं कि पी एन हम लोग पॉपुलेशन जो निकालना होता है वही होता है पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स। पी नॉट क्या, प्रेजेंट एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन एज पर लेटेस्ट रिकॉर्ड। पी नॉट इज प्रेजेंट एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन एज पर लेटेस्ट रिकॉर्ड। स्मॉल एन इज नंबर ऑफ डिकेड्स। एक डिकेड में 10 ईयर्स होता है, हम सब जानते हैं। Here R is assumed growth rate, यहाँ पे assumed growth rate है। ये परसेंटेज में R की वैल्यू आपको प्रॉब्लम्स में दी रखी होगी। अब R को निकालने के लिए 2-3 फॉर्मूले हैं हम लोगों के पास, जैसे कि R इक्वल टू, इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करके भी R की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे P1 P2 क्या है, P1 इनिशियल पॉपुलेशन होगा और P2 फाइनल पॉपुलेशन हो जाएगा। n नंबर ऑफ डिकेड्स बिटवीन P1 एंड P2 हो जाएगा। दूसरा एक अर्थमेटिक एवरेज मेथड से भी हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn करके डिवाइडेड बाय n, ये अर्थमेटिक एवरेज मेथड है। लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा जो यूज़ करेंगे वो ये वाला यूज़ करेंगे, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड को का जो R का निकालने का फॉर्मूला है उसको ही यूज़ करेंगे। R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू R3 Rn रेज टू 1 बाय n। यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ रेट्स है। इस तरीके से हम लोग ये ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड फॉर्मूले से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इफ़ इट इज़ स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन दैट यूज ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड और इट इज़ इंडिकेटिंग लाइक दिस पॉपुलेशन फोरकास्टिंग फॉर रैपिडली ग्रोइंग सिटी। तो इस केस में हम लोग जनरली ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड की ओर जाते हैं और इसी फॉर्मूले से हम लोग पॉपुलेशन को फोरकास्ट करके वैल्यू निकालते हैं। आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का। दोस्तों आइए एक प्रॉब्लम देख लेते हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड पे। प्रॉब्लम के थ्रू अगर हम लोग समझेंगे तो ये हमारे लिए और ज़्यादा आसानी से याद हो जाता है, समझ में आ जाता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है वो भी हम सीख जाते हैं। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जो कि P2000 में, मतलब पॉपुलेशन 2000 में 82,300 दिया हुआ है और ग्रोथ रेट जो R की वैल्यू 35% दे रखी है। अब हमें P2020 मीन्स पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करना है फॉर द ईयर ऑफ 2020 के लिए बाय ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है प्रॉब्लम में। हम जानते हैं फॉर्मूला है हमारा ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए, दैट इज पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स के लिए Pn इज इक्वल्स टू P नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R बाय 100 रेज टू n। अब इसी तरीके से P2020 का हमें निकालना है। P2000 का प्रेजेंट एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन 82,300 दे रखा है वैल्यू। हम इसी फॉर्मूले में जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को, रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को। तो 2000 की जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है वो 82,300 है, 1 प्लस ये 35/100 कर देंगे आप परसेंटेज में। और यहाँ पे डिकेड्स, यहाँ पे 2000 है, 2000 से 2020, यहाँ से 2000 से 2010 आपका एक डिकेड हुआ और 2020 से 10 से 2020 आपका 2 डिकेड हो गया। इसलिए n जो है नंबर ऑफ डिकेड्स की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। इस तरीके से पॉपुलेशन इन 2020 हमें कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी जो कि नियरली हो जाती है 1,50,000। आई होप आपको ये आज का वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।